संयुक्त अरब अमीरात के लिए सोमवार यानी कि 17 जनवरी का दिन धमाकों से भरा रहा, जिसमें देश के एक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। यूएई की राजधानी आबू धाबी के मुख्य एयरपोर्ट पर सोमवार को आग लग गई और 3 ईंधन टैंकरों में विस्फोट हो गया। इसमें 2 भारतीय नागरिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आबू धाबी पुलिस ने इसके लिए ड्रोन हमले को जिम्मेदार ठहराया। ये यूएई के लक्ष्यों के खिलाफ एक बेहद असामान्य हमला प्रतीत होता है। यमन में हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी WAM समाचार एजेंसी ने बताया कि शुरुआती जांच के संकेत बताते हैं कि वो छोटी उड़ने वाली वस्तुएं थी, संभवतः ड्रोन। ये आबू धाबी के दोनों क्षेत्रों में गिरे और विस्फोट को अंजाम दिया। अल अरेबिया ने सरकारी न्यूज एजेंसी WAM के हवाले से बताया कि आबू धाबी में हुए ईंधन टैंकर विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल भी हो गए। दोस्तों, मरने वालों में 1 पाकिस्तानी नागरिक और 2 भारतीय नागरिक शामिल हैं। 6 अन्य लोगों को हल्के से लेकर मध्यम चोटें आई हैं। हूती विद्रोहियों का मुख्य दुश्मन सऊदी अरब को माना जाता है, क्योंकि वो इनके खिलाफ लड़ने के लिए खाड़ी देशों के एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि इसमें भारत को खतरा कहां है। आपको बता दें कि भारत से दोस्ती की ख्वाहिश जाहिर करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बड़ी साजिश रचने में जुटा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान चीनी ड्रोन खरीदने में लगा है। इन ड्रोन का इस्तेमाल वो भारत में हमला करने के लिए भी कर सकता है और हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI चीन से आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के लिए ड्रोन खरीद रही है। सूत्रों ने कहा कि चीन से ड्रोन मिलने के बाद पाकिस्तान आबू धाबी में हुई हूती विद्रोहियों के हमलों की तरह भारत में अटैक को अंजाम दे सकता है। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया है। चूंकि रिपब्लिक डे नजदीक आ रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस को विशेष रूप से इस खतरे के बारे में चेताया गया है। आशंका जताई गई कि आतंकियों की ओर से कुछ प्रसिद्ध हस्तियों को ड्रोन हमले से निशाना बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि ISI ने चीन के बहुत ही कस्टमाइज्ड ड्रोन खरीदे हैं। ये ड्रोन वाटरप्रूफ हैं और बारिश में भी बखूबी उड़ सकते हैं। ये ड्रोन जमीन से 800 मीटर ऊंचाई तक और 15 से 20 किलोमीटर एक तरफ तक उड़ सकते हैं। ISI ने इन ड्रोनों को आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए प्रदान कर रहा है। खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद सीमा सुरक्षा बल को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब में BSF ने कुछ दिन पहले ड्रोन देखे थे, जिनमें से कुछ को बल ने मार भी गिराया था। ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स द्वारा हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए भी किया जाता है। ड्रोन पर विस्फोटक लादकर 20 से 30 किलोमीटर दूर बैठकर उससे तय ठिकाने पर धमाका कराया जा सकता है। कुछ महीने पहले सऊदी अरब के तेल संयंत्र पर भी ड्रोन के जरिए हमला हो चुका है। मुंबई में भी समुद्र के रास्ते 26/11 हमला हुआ था। इसलिए इस बात की आशंका बनी हुई है कि आतंकी संगठन ड्रोन हमले के लिए समुद्र के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आतंकी आपस में संपर्क करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते पुलिस की मुश्किल और बढ़ गई है। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए इसमें प्रॉक्सी बाउंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सुरक्षा के लिए सरकार सभी संभव कदम उठा रही है। इस बार बजट में साइबर सुरक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस हमले की जिम्मेदारी हूती विद्रोहियों ने ली है। ये सऊदी गठबंधन सेना और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच की कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, लेकिन पिछले 4 साल से हूती विद्रोही शांत रहे थे। लेकिन इस नए हमले ने हूती विद्रोहियों के कुछ और ही इरादे दिखा दिए हैं। आखिर ये हूती विद्रोही कौन है, ये क्या चाहते हैं और सऊदी अरब और उनके साथी देशों के गठबंधन उनके खिलाफ क्यों हैं? ऐसे सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई भी यमन के गृह युद्ध में हूतियों के खिलाफ गठबंधन में सऊदी अरब के साथ मिलकर लड़ रहा है। यूएई ने हाल के हफ्तों में यमन के हूती ठिकानों के खिलाफ अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया है। ईरान समर्थित समूह ने कहा था कि वो इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। सोमवार को हुए हमले को इसी कार्रवाई का हिस्सा माना जा सकता है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के जहाज रवाबी को चला रहे चालक दल के 7 भारतीय सदस्य को यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अपने कब्जे में लिया था।
भारत ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसने रवाबी पर तैनात चालक दल के सदस्यों से बात की है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इस जहाज पर घातक हथियार लदे हुए थे और लाल सागर से उसे पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि इस जहाज पर चालक दल के कुल 11 सदस्य हैं, इनमें से 7 भारतीय हैं। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ जब यमन के सऊदी गठबंधन की ओर से सैन्य अभियान काफी तेज हो गया है। भारत ने यह भी आह्वान किया कि यमन पूरे तरीके से सीज फायर को लागू करे। इसके बाद एक राजनीतिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए जिसमें महिलाओं को अहम भूमिका दी जाए। यमन में साल 2011 से ही गृह युद्ध चल रहा है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने इस जहाज में कई हथियार और बख्तरबंद वाहन पकड़े हैं। उन्होंने इसके वीडियो भी जारी किए हैं। हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहे हैं। 1962 से 1970 तक चले इस युद्ध में कभी बहुत शक्तिशाली रहे जैदी हाशिए पर आने लगे। इसके बाद 1980 के दशक में सुन्नी सदस्य का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके बाद बहुत से असंतुष्ट यमनी सिया अपने तानाशाह राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला साहले से खफा होकर सऊदी विद्रोही समूहों से मिल गए। साहले ने साल 2012 विरोध के चलते सत्ता छोड़ी, लेकिन हूतियों ने 2014 में यमन की राजधानी सना को अपने कब्जे में लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति अबद रब्बू मुनसर हादी को हटा दिया और साहले से गठबंधन करा लिया। लेकिन हादी एक कमजोर शासक निकले, जिससे यमन भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से घिर गया। ये देखते ही साली सऊदी समर्थित गठबंधन की ओर जा रहा है। हूतियों ने दिसंबर 2017 में साहले को भी मार दिया। इस घटना के बाद सऊदी अरब की अगुवाई में सेना ने दखल दिया और हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उनका उद्देश्य इलाके में ईरानी दखल को खत्म कर पुरानी सरकार को फिर से स्थापित करना था। संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अभियान से साल 2015 में जुड़ा था। तब से ये देश इस संघर्ष में शामिल रहा, लेकिन 2019 और 2020 में उसने सेना को हटाने का ऐलान भी किया था। तो दोस्तों, क्या आपको ये बातें पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।